अर्जुन इतनी रात गए बाहर क्या कर रहा है? सहदेव तुम्हें उसे साथ में लेकर आना चाहिए था। और पुत्रों, स्वप्न इतना स्पष्ट नहीं हो सकता। ये अवश्य ही कोई दिव्य संकेत था, हमें सचेत करने के लिए कि हम पर कोई बड़ा संकट आ रहा है। आप सत्य कह रही हैं माते। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माते, मैं ठीक हूं। परंतु मेरे बाण के रगड़ मात्र से इस महल की दीवार में धुआं उठना, फिर आग लगना, और आपके स्वप्न में भी इतनी भयंकर आग लगना, ये दोनों घटनाएं मात्र संयोग नहीं हो सकती। ये संयोग नहीं, षड्यंत्र है। माधव, द्वारकाधीश, आप यहां? और आप ये किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? देखा आप सबने, एक चिंगारी से कैसे आग लग गई। ये संपूर्ण महल राख से बना हुआ है। लाख का? किंतु क्यों? आप अब भी नहीं समझे युवराज। आप सबका यहां आना शकुनी और दुर्योधन का षड्यंत्र है। वह इस लाक्षागृह में आग लगाकर आप सभी पांडवों का अंत एक साथ करना चाहते हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र? मुझे लगा था हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, परंतु जिनके अपने ही उनके शत्रु हो, वो उनका सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना दुष्कर हो जाता है। ये दुर्योधन इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? बुआ, संभालिए अपने आप को। माते, धैर्य रखें। इन कौरवों ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी है माता। वो हमें आग लगाने चले थे ना, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि पांडवों का अहित सोचने का भी क्या परिणाम होता है। ठहरो भीम। नहीं माधव, दुर्योधन कई बार मेरे हाथों बचा है, किंतु इस बार मैं उसके कर्मों का दंड देकर रहूंगा। भीम, षड्यंत्र का उत्तर क्रोध से नहीं, कूटनीति से दिया जाता है। तो माधव, अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? केतकी, हमें राजकुमार दुर्योधन की योजना को आज रात्रि को ही पूरा करना पड़ेगा। आज? किंतु आपने कहा था पहले पांडवों को अपने विश्वास में लेना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास उतना समय नहीं है। मुझे लगता है अर्जुन को संदेह हो चुका है, इसलिए यह कार्य आज रात्रि में पूरा करना पड़ेगा। पश्चिमी द्वार पर लाख का लेप हो चुका है ना? हाँ, अब इस महल की सारी दीवारें लाख से सजी हुई हैं। तो इस महल के 4 निकास द्वार हैं।
1, 2, 3 और 4। तो मैं महल में भीतर से आग लगाकर इस गुप्त मार्ग से निकल जाऊंगा और केतकी तुम इस गुप्त मार्ग को आग लगा देना। हम तो इस महल को आग लगाकर निकल जाएंगे, किंतु पीछे छोड़ जाएंगे बेचारे पांडवों को। और अब लाक्षागृह बनेगा उनका चिताघर। यदि दुर्योधन ये चाहता है कि पांडवों का अंत इस लाक्षागृह में हो जाए, तो उसे सचमुच ऐसा ही लगना चाहिए। क्षमा करें माधव, किंतु दुर्योधन के लिए हम अपना जीवन संकट में क्यों डालें? जब तक दुर्योधन को यह विश्वास नहीं हो जाता कि उसके शत्रुओं का अंत हो चुका है, तब तक वह कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचता रहेगा। किंतु द्वारकाधीश, अगर लक्ष्यगृह में आग लगी तो हम यहां से बाहर निकलेंगे कैसे? धर्मराज, आपको तो ज्ञात ही होगा, हस्तिनापुर से प्रस्थान करते समय काका विदुर ने आपसे क्या कहा था? हाँ, काका ने कहा था, वन में जब अग्नि का प्रकोप फैलता है तो मूषक ही ऐसा प्राणी है जिसे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब तो आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ है कि हमें धरती के भीतर से ही सुरंग खोदनी होगी। परंतु माधव, इतने कम समय में हम इतनी बड़ी सुरंग कैसे बनाएंगे? विदुर जी अपने सैनिकों के साथ महल की दूसरी ओर से सुरंग बना रहे हैं। हमें महल के भीतर से एक सुरंग बनानी होगी और उसे उस सुरंग से मिलाना होगा। शीघ्र करो, विदुर जी ने कहा था कि आज रात से पहले इस सुरंग को महल तक पहुंचाना है। माधव, ये महल इतना ज्वलनशील है, आग लगते ही फैल जाएगी। कोई जगह भी नहीं है जहां हम सुरंग खोद सके। इसीलिए मैंने महल के पश्चिम द्वार पे लाख के स्थान पर मिट्टी लगवाई है। मिट्टी का स्वभाव शीतल होता है, वह आग को बढ़ने से रोकती है। इसीलिए आपको सुरंग का आरंभ महल के पश्चिम द्वार से करना होगा। द्वारकाधीश, अब केवल एक समस्या है, पुरोचन। यदि उसे पता चल गया तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी। धर्मराज, आप केवल सुरंग का कार्य प्रारंभ कीजिए, पुरोचन की समस्या का समाधान मैं निकाल लूंगा। केतकी, तैयारी में कोई कमी तो नहीं? योजना के अनुसार सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आपकी आज्ञा की देर है। तो अब विलंब कैसा? पांडवों की चिता जलाने का समय आ गया है। चलो। कौन है ये और इसको यहां तक किसने आने दिया? पुरोचन जी, प्रणाम। पहचाना? विश्वस्त का विश्वस्त, गोवर्धन। विश्वस्त का भी विश्वस्त हूं। क्यों केतकी जी, पहचाना? केतकी, ये यहाँ क्या कर रहा है? सुनो गोवर्धन, अब हमें इस लाख की कोई आवश्यकता नहीं है। वही तो, लाख नहीं, खीर लाया हूं। खीर? किसके लिए? पता चला कि माता कुंती पांचों पांडव के साथ यहाँ पर हैं। अब राजमाता यहाँ पर हो और गोवर्धन के हाथ की खीर न खाएं, ये तो संभव नहीं है। बस ये खीर उन तक पहुँचाने में मेरी सहायता कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा करो, कल आओ, क्योंकि पांडव पहले ही भोजन कर चुके हैं। ठीक है, जाओ। वही तो, खीर भोजन के बाद ही ग्रहण की जाती है। मैंने बोला ना, यहाँ किसी को खीर नहीं खानी।
अब निकलो यहाँ से। किसका इतना दुस्साहस जो खीर को मना कर रहा है? महाबली भीम, प्रणाम। मैं आप सबके लिए खीर लाया था। पुरोचन जी और उनके मित्र मुझे भीतर जाने नहीं दे रहे। पुरोचन जी, आप संसार में किसी को भी रोक सकते हैं, किंतु खीर को कैसे रोक सकते? इन्हें और इनके खीर को पूरे सम्मान के साथ भीतर लेकर आइए। जाओ, शीघ्रता करो। गोवर्धन जी, हम पांडवों के लिए ये खीर लाकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, मैं यह खीर माता कुंती और अपने भ्राताओं को भी अवश्य खिलाऊंगा। हो गई इच्छा पूर्ण तुम्हारी, खिला दी अपनी खीर। अब जहां से आए हो वहीं चले जाओ वापस। चलो। मैं जानता हूं आप इतने क्रोधित क्यों हैं। खीर नहीं मिली ना आपको, पर चिंता मत कीजिए, बहुत खीर है, आप सबके लिए है। मैं आप सबको पेट भर खीर खिला के ही जाऊंगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खानी खीर तुम्हारी। नहीं खाएंगे तो ठीक है, महाबली भीम को बता देता हूँ कि आप खीर का अपमान कर रहे हैं। माता भीम, ये खीर का अपमान। अच्छा, ठीक है। कुमार भीम को क्यों कष्ट दे रहे हो? खाता हूं ना तुम्हारी खीर। चलो, शीघ्रता करो। खीर तो तैयार है, आप आसन ग्रहण कीजिए। आप सब भी आइए। चलो जल्दी आसन ग्रहण करो। सहदेव, संभाल के। नकुल, क्या हुआ नकुल? भ्राता, ये मिट्टी बहुत पथरीली है, मुझे नहीं लगता इतने कम समय में हम सुरंग बना पाएंगे। नकुल, जब समय कम हो तो शस्त्र की शक्ति बढ़ा देनी चाहिए। चलो तुम सब पीछे। स्वादिष्ट। सच, इतनी स्वादिष्ट खीर तो हमने पहले कभी नहीं खाई। किंतु आश्चर्य की बात है, जितनी बार खीर खा रहा हूं ऐसा लग रहा है कि मेरी भूख और बढ़ गई। ये खीर नहीं, माया है, और माया की भूख कभी समाप्त नहीं होती। जब तक पेट भर ना जाए भोजन नहीं रोकना चाहिए। जन धन्य है, भावना जागे नक्त है, प्रत्यक्ष जो गोविंद मिले, प्रतिपल सुवर्ण है, प्रभु प्रसाद में प्रेम चौपाए, कृष्ण हाथों खीर खाए, हरि को प्रेम पवित्र है, जाकर
माताश्री, माताश्री आप रो रही हैं? हाँ पुत्र, क्षणिक सोच मात्र से आंखें भर आई पुत्र। कभी सोचा न था अपने पुत्रों को ऐसी विपदा में देखूंगी मैं। सौभाग्य से कृष्ण ने हमें पहले ही सचेत कर दिया, नहीं तो। पुत्रों, जल्दी काम समाप्त करो, हमें सुरक्षित यहाँ से निकलना है। बात एकदम सही कह रही। चलो भ्राताओं, शीघ्रता करते हैं। माताश्री, आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। केतकी, हमें विलंब तो नहीं हो रहा? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पुरोचन जी। यदि हमें ये खीर इतनी स्वादिष्ट लग रही है तो भीम हमसे पहले खीर समाप्त किए बिना उठने वाले नहीं हैं। गोवर्धन, खीर कम तो नहीं पड़ेगी ना? जब तक जीवन है तब तक खीर है। खाइए खाइए और खाइए। आप थोड़ी और लीजिए। नकुल, सहदेव, हाथ बटाओ। दम लगाओ। भ्राताश्री, आप माता को लेकर थोड़ा पीछे जाइए। ये चट्टान कभी भी गिर सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ की धरती भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। अब इस चट्टान को कैसे हटाएंगे हम? तुम भूल गए हो सहदेव, तुम्हारे भ्राता भीम के पास 10 सहस्त्र हाथियों का बल है। अब मैं देखता हूं इस चट्टान को। ये क्या था? कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ गया? आपको भूकंप से भय लगता है? मैं राजकुमार दुर्योधन का सेनापति हूं, मुझे नहीं लगता किसी से भय है। तो फिर खाइए खाइए खाइए। हाँ, ये भी सही बात है। हमें जाकर देखना चाहिए, आखिर चल क्या रहा है। हाँ, सत्य कह रही हैं आप। अवश्य जाके देखना चाहिए, किंतु बाद में ये मत कहिएगा खीर समाप्त हो गई, आप पेट भर के खा नहीं पाए। जाइए जाइए। सच कहा गोवर्धन, पहले मैं ये खीर समाप्त कर लेती हूँ, उसके बाद जाकर देखती हूँ। पता नहीं दोबारा इतनी स्वादिष्ट खीर खाने को मिले या ना मिले। वही तो। भ्राता भीम, ये पत्थर तो हमने हटा लिया है, परंतु और कितनी लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी? अरे भाई, कार्य में लगे रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हमने इतना लंबा मार्ग बना लिया है, फिर भी विदुर जी ने जो सुरंग बनाई है वो हमें मिल क्यों नहीं रही? अर्जुन, मुझे लगता है कि हम मार्ग भटक गए। अब केवल श्री कृष्ण ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब तो आप सबका पेट भर चुका होगा। सच कहा गोवर्धन, अब तो एक अन्न भर भी स्थान नहीं बचा। अचानक से बहुत निंद्रा आ रही है। तो आप सब कुछ समय के लिए विश्राम क्यों नहीं कर लेते?
ये ठीक रहेगा। माधव, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम शायद रास्ता भटक गए हैं। विदुर जी की बनाई सुरंग अब तक हमें मिल नहीं पाई है। चिंता मत करो पार्थ, तुम भीतर जाओ, मैं बाहर से देखता हूं। केतकी जागो, उठो केतकी, केतकी। कृष्णा, सुरंग, इसका अर्थ है कि कृष्णा ने हमारे साथ छल किया है, किंतु मैं कृष्णा की इस योजना को सफल नहीं होने दूंगा। कृष्णा, तुमने अपने प्रिय पांडवों को बचाने का प्रयास तो बहुत किया, किंतु अब बचा नहीं पाओगे।